चल ये तो कि भाई जिक्र आप कोई कर रहे हैं रास्ता ना, निकालो। ये तो आप जिक्र करें पीटीआई, फ्रॉम विद इन पीटीआई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई आप बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर कर रहे हैं। अभी आपने अपने तज्जिए में कहा कि ये जो इनकी सियासत है उसकी वजह से इनके अपने लिए भी तो खड्डे उन्होंने खोदे ही हैं, लेकिन ये बहसियत मजमूई मुल्क की सियासत और मुल्क के लिए भी इन्होंने खड्डे खोद दिए हैं। ये मैं समझा नहीं, जरा अगर आप सादा लफ्जों में वाम को बताएं। देखिए, एक बात तो यह है कि उन्होंने अगर खारजा पॉलिसी के महाज पे खराबियां की तो खड्डे ही खोदे थे ना। कि चीन हमसे नाराज, सऊदी अरब दोस्त हमसे नाराज, टर्की हमसे नाराज, अमेरिका हमसे नाराज, यूरोप हमसे नाराज, तालिबान को खुश करने के लिए वो भाई बना लिए और जो भाई थे उनसे दूरी अख्तियार कर ली। तो ये उनके फैसले थे ना जिसकी बदौलत ये सारा कुछ हुआ। अब खड्डे मुल्क के लिए खोदे, सियासत के लिए ये खड्डे खोदे कि सियासत की स्पेस कम कर दी। उन्होंने कहने को तो आजकल वो सुप्रीमेसी और सिविल सुप्रीमेसी के नारे लगाते हैं, लेकिन आप गौर कर लीजिए कि उन्होंने जनरल फैज साहब को कितनी स्पेस दी थी और क्या सूरत हाल थी उस वक्त पार्लियामान की मुल्क के अंदर। जो 2018 के इलेक्शन में उन्होंने उनके साथ मिलकर जो सूरत हाल पैदा की थी, फिर जनरल बाजवा साहब का जो रोल था उनको कितनी स्पेस दी गई थी और खान साहब उनके जरिए टोटल अपनी हुकूमत चलाते रहे। फिर जब उनसे लड़ने का वक्त आया तो लड़ाई ऐसे तरीके से लड़ी जो बिल्कुल ही बेमानी थी। फिर डायलॉग करने की बात आई तो जिनसे डायलॉग करना था वो सियासी जमातें थी, उनसे नहीं करना, फौज से करना है। तो उनकी सारी लड़ाई है बेसिकली क्या, वो या तो बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं और जब लड़ने पे आते हैं तो फिर अगला पिछला जहाज एक कर देते हैं। उसकी वजह से एक बदएतमादी भी है और सोसाइटी आगे बढ़ने की बजाय इसको जकड़न लगी हुई है। ये अफसोसनाक मैंने गुजारिश की है। ठीक, कायरा साहब, जब आप बात करते हैं कि सियासी जमातों से बात उन्होंने नहीं की, जमहूरी तौर पर, सियासी तौर पर तो ऐसे ही होना चाहिए, सियासी जमातें इंगेज करती हैं, चाहे मिसाक जमहूरियत हमारे सामने हुआ हो। लेकिन अब पीटीआई के हमारे दोस्त जब हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, उनसे हम जब सियासी अमल का हिस्सा बनने के ऊपर बात करते हैं तो वो कहते हैं जब दुनिया ताकतवर तरीन जो हमारे यहाँ लोग हैं उनसे बात कर रही है, साबित हो रहा है कि हु इज़ द रूलर इन दिस कंट्री, तो हम भी फिर उन्हीं से बात करेंगे। बाकी लोग तो वो कहते हैं जी हम फेस सेविंग के लिए रखे हुए हैं। उनकी दलील ये है। देखिए, पहली बात तो यह है कि दुनिया उनसे डायलॉग कर रही है सिक्योरिटी के हवाले से। जी, यकीनन उनसे बात करते हैं, कोई शक नहीं। फिर उस इदारे का हमारा अपना कौमी इदारा है, उनका एक रोल रहा पाकिस्तान की सियासत के अंदर, सो उनके साथ दुनिया मुकालमे करती है। लेकिन क्या दुनिया सियासी इश्यूज में, बाकी मामलात में आपके साथ मुकालमे नहीं करती? और अगर दुनिया अच्छा नहीं कर रही तो आपने भी वही करना है। और तीसरी बात यह है कि अगर वो सियासतदानों से मुकालमा नहीं करेंगे तो क्या फौज से मुकालमा करके सियासी अमल का हल निकालेंगे? ये तो नहीं होता। सियासी इशू का हल या सियासी क्राइसिस का हल तो सियासी जमातें ही बैठ के निकालती है ना। और अगर वो नहीं निकालना चाहते सियासी जमातों से मिलके, तो वो जिनसे मिलके करना चाहते हैं वो करके देख ले। वहां अगर वो काम नहीं हो पाता तो सियासी अमल को मुस्तहकम ना होने देना ही है ना। कि ना आप अपने मामला को, डेडलॉक को तोड़ने की पोजीशन में है, ना आप उधर डायलॉग कर सकने की पोजीशन में है, लाभ पे ट्रस्ट लेवल बन रहा है और पाकिस्तान की सियासत को आए रोज आप किसी नए नारे में, किसी नए मुहिमजुई में आप उसको झोलने की कोशिश करते रहते हैं। इसको क्या कहा जाए? ठीक। अच्छा जी, ये वज़ीर दिफा साहब ने हाइब्रिड मॉडल की अरब न्यूज़ के साथ बात की थी चंद हफ्ते पहले, फिर कल मालिक साहब के शो में भी कहा कि ये सेटअप पहले होता तो इसके फ़यूज़ व बरक़ात शायद बेहतर होते। ये एक जमहूरी और सियासी रहनुमा को कोई ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए। आप उनसे एग्री करते हैं कि अगर ऐसा मिसाली उनके बकौल जो सेटअप है हाइब्रिड का, उन्होंने पहले लफ्ज़ यूज़ किया फ्यू वीक्स अगो, आप उनकी दलील से एग्री करते हैं? देखिए ना, किसी एक फर्द की जाती सोच है ना, उसको उनकी जमात ने तो ऑन नहीं किया, उसको पाकिस्तान की अक्सरियत ने ऑन नहीं किया, मीडिया ने ऑन नहीं किया। ख्वाजा साहब सीनियर सियासतदान है, ये उनकी जाती राय है, ये ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ये बात बहरहाल एक तो कही जाती है ना और जा सकती है कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी है ये सारा कुछ आइन के तहत, बिल्कुल जो स्ट्रिक्टो सेंसु आइनी स्ट्रक्चर है उसके तहत तो नहीं है ना, उससे कुछ चीजें बयान भी है। पाकिस्तान के अंदर ना हमारा अदालती निजाम पूरी तरह उसके मुताबिक चला, अदालतें भी आइन से बियॉन्ड जाती गई, एस्टेब्लिशमेंट भी आइन से बियॉन्ड होती रही, कई दफा ये मौका है, हुकूमतें भी होती रही। तो जो कुछ भी इस वक्त ढांचा चला या पिछला था वो प्योरली उस तरह डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी की इस्तेलाह है उसमें, या जो हमारे आइन का ढांचा स्ट्रक्चर है
उसके तहत तो नहीं चल रहा। इसी को हाइब्रिड कहा जाता है। बिल्कुल सारा मीडिया इसको पहले हाइब्रिड कह रहा था, ख्वाजा साहब ने भी कहा। तो इस बात में किसी हद तक सदाकत तो है, लेकिन ये कहना कि इसके फ्यूज़ बरक़ात, अब फ्यूज़ बरक़ात दो तरह इस्तेमाल होता है लफ्ज़। ठीक है, एक ये सरकास्टिकली होता है, नहीं किसके पॉजिटिव, नहीं ये कायरा साहब, ये प्योरली मेरी कॉनोटेशन थी, यानी वो जो इसके मेरी कॉनोटेशन थी, ये मेरी नोशन थी। मैंने फ्यूज़ बरक़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एज इफ़ कि उनकी गुफ्तगू में जो हाइब्रिड मॉडल और इस सेटअप के जो समरात हो सकते हैं, जो इसके मेरिट्स हो सकते हैं, वो कह रहे थे काश बहुत पहले ऐसा हो जाता तो हम इसके असरात, इसके समरात समेट रहे होते। मैंने फ्यूज़ बरक़ात का ज़रा सार्केस्टिकली जानबूझ के बेहतर तालिब इल्म सियासत के मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है। अच्छा जी, वो साथ पुर्तगाल की कहानी भी डिस्कस करते हैं। लेकिन वो उनकी बात है, ये वो ख्वाजा साहब का ज़ाती ख्याल है, मैं उससे ठीक। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरे मुल्क का वज़ीर दिफा जब कहे कि पुर्तगाल में ब्यूरोक्रेसी चली गई, लोगों के नाम वो लें और अरबों खरबों की ज़मीनें और गोल्डन वीज़ा की कहानियाँ आ जाएँ, आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नोटिस लेके इदारे आकर रिपोर्ट जमा करवाएं, फिर मेरे मुल्क में अगर खबर छपे चंद रोज़ पहले कि फ़लाँ बंगले की तज़ीन व आराइश के लिए 4 करोड़ 78 लाख रुपए CDA में इश्तिहार आ गए हैं, तो ये दोनों जो ऐलानात हैं, इनको अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा आवाम की सियासत करती रही। ऐसे ऐलानात, ऐसे बयानात के बाद क्या आवाम इस हुकूमत से जुड़ेंगे या दूर होंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे इस मुल्क के किसी सहाफ़ी का नाम बता दीजिए, किसी सियासतदान का नाम बता दीजिए, किसी ब्यूरोक्रेट का नाम बता दीजिए, किसी जज का नाम बता दीजिए, जिसको ये पता ना हो कि पाकिस्तान के कारोबारी लोग हो, सियासतदान हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इनकी जायदादें बाहर नहीं है, इनकी औलादें बाहर नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक। जिसको जितना जितना इंफॉर्मेशन लेवल है, उतना ही वो चीजें ज्यादा बेहतर जानता है। तो ख्वाजा साहब ने जो बात कही है, उसके तनाजुर को अपने हो सकते हैं, मुझे नहीं पता उनका वो किस तनाज़, आज का उसके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन जो बात उन्होंने कही है, मेरे लिए कोई अचंभे की बात उसमें नहीं है। ठीक। वो कौन से एक मुल्क के अंदर है? क्या यूरोप के दीगर ममालिक में पाकिस्तानियों की जायदादें नहीं है? क्या अमेरिका में नहीं है? क्या कनाडा के अंदर हमारे बहुत सारे बेशुमार हमारे ब्यूरोक्रेट जाके वहां सेटल नहीं हो गए रिटायरमेंट के बाद, और जो रिटायरमेंट के करीब होते हैं या होने वाले होते हैं, तो एक खुली दास्तान है। कहते को यही है कि कारोबारी तबके ने भी जो पासपोर्ट लिए हैं वो वीजों से बचने के लिए और इजी ट्रैवलिंग के लिए हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया से लेके दुबई तक और दुबई से लेके यूरोप तक और यूरोप से लेके अमेरिका तक किसके इल्म में नहीं है कि लोगों की जायदादें हैं। अब वो सही पैसे से गई हैं, गलत पैसे से बनी है, डिक्लेयर्ड है, नहीं है, वो तो मुझे नहीं पता। वो जितना बंदा को इन्फॉर्म्ड हो उतना ही हो सकता है, लेकिन ये तो बहरहाल कोई छुपी हुई बात नहीं। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।